बल्तिस्तान में जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की ट्विटर अकाउंट है वो बंद हो गया और लोकेशन इंडिया आने लगे। कि ट्विटर ने जो है वो अपने अकाउंट्स में एक चीज शो की है, वो ये की है कि गिलगित बल्तिस्तान को उन्होंने पार्ट बता दिया है इंडिया का। ये है कि जी आरएसएस को जो है वो टेररिस्ट ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन जो है डिक्लेयर कर देना चाहिए। कायनात की आवाज डिटेक्ट कर लिए, कुछ ओरिजिनल साउंड्स हों जो यूनिवर्स शुरू होने के हैं, तो उनको ये उनकी, इसका मतलब है साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है ना। आईटी कंपनीज बैठी हुई हैं दुनिया भर में, और आपके सामने इमरान खान ने जिस तरह की सोशल मीडिया कैंपेन शुरू की हुई है। नमस्कार दोस्तों, तो ट्विटर ने जो गिलगिट का एरिया है उसको ट्विटर पर भारत का हिस्सा दिखाया है। जो कोई वहाँ पर लॉग इन कर रहा है उसमें भारत का हिस्सा दिखाई दे रहा है और वहाँ पर पाकिस्तानी सरकार के अकाउंट भी बंद हो गए हैं। तो आप देखिए पाकिस्तानियों ने क्या बोला इस पर। एक खबर और आई थी और वो ये कि गिलगित बल्तिस्तान में जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की ट्विटर अकाउंट है वो बंद हो गया और लोकेशन इंडिया आने लगे। सर ये आपने अगर न्यूज देखी हो तो सर ये क्या चक्कर हुआ है कि ये तो अभी तक यही दावा कर रहे हैं ना कि, और दावा क्या सर है ही इस तरफ अभी फिलहाल तो गिलगित बल्तिस्तान। जी देखिए, बात ये है कि ये भी सोशल मीडिया का चक्कर है ना। अब ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं, दोनों देशों की सरकारें अपने नैरेटिव क्या देती हैं, वो अपनी जगह एक बात है। ग्राउंड रियलिटी क्या है, उनको दोनों देशों की लीडरशिप क्यों टच नहीं करना चाहती। जाहिर है वो एक इंटरनेशनल इश्यूज हैं, तो वो अपनी जगह पे है। और सोशल मीडिया की आपने बात की उस रेफरेंस में, तो देखिए अब इंटरनेट के इस बहुत ही फास्ट पेस ज़माने में आप कुछ भी कर लें, तो कोई कुछ करने से तो रहा। अब आईटी कंपनीज बैठी हुई हैं दुनिया भर में, और आपके सामने इमरान खान ने जिस तरह की सोशल मीडिया कैंपेन शुरू की हुई है, वो अब ज़रा कम हुई है, लेकिन वो भी बस ये कीबोर्ड्स का ही खेल है। तो अब इस कीबोर्ड्स के खेल में कौन की प्लेयर्स हैं, अब ये बहस बन गई है, ना कि एक्चुअल की प्लेयर्स की तरफ कोई तवज्जो देता हो। अब वो बात खत्म हो गई है, अब बस कीबोर्ड के की प्लेयर्स की ही सारी गेम रह गई है। बिल्कुल, और सर उसी से शायद इधर से उधर न्यूज जो है अपनी मर्जी की फैलाई भी जा रही है। लेकिन सर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब, उनका कहना ये है कि जी आरएसएस को जो है वो टेररिस्ट ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन जो है डिक्लेयर कर देना चाहिए। सर आप क्या कहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत सारे ग्रुप है उनके बारे में वो कुछ नहीं कहते, लेकिन आरएसएस के बारे में उन्होंने कहा है। हाँ जी, देखिए वो तो कहने को कुछ भी कह सकते हैं। आरएसएस बुनियादी तौर पर तो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है भारत की, और उनके बारे में इस तरह की बात करना एक बहुत ज्यादती है, अनफेयरनेस है। क्योंकि आरएसएस बुनियादी तौर पर सेवा करती है और इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स भी करती है और पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी करती है। और मतलब कोई ढकी छुपी बात नहीं कि इस वक्त की जो बीजेपी सरकार है उनके साथ आरएसएस का बहुत बड़ा वो है, एफिलिएशन है। और आरएसएस को पाकिस्तानी तो अनफॉर्चुनेटली समझ ही नहीं सकते। आरएसएस एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, अब जो आरएसएस के बारे में जो उसको आरएसएस को टेररिस्ट करार देना चाहिए, बहुत ही स्टूपिड लोग हैं जो ये बातें करते हैं। मतलब आरएसएस ने क्या कोई बम फाड़े हुए हैं? एक खबर भारत के मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा में थी कि ट्विटर ने जो है वो अपने अकाउंट्स में एक चीज शो की है, वो ये की है कि गिलगित बल्तिस्तान को उन्होंने पार्ट बता दिया है इंडिया का। तो सर पहले हम देखते थे कि कश्मीर का मुद्दा चलता था, अब हम देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का मुद्दा चल रहा है कि पाकिस्तान के सारे सूबे ही इलीगल है क्या, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि इंडिया ने जब आज़ाद हुआ था तो तभी फैसला कर लिया था कि अगर इंडिया ने दुनिया में कोई अपना मुकाम बनाना है तो बेस्ट और हाईएस्ट यानी सबसे रैशनल साइंटिफिक एजुकेशन पे वो जोर देंगे, और वही उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाई। शायद 6 या 9 बनाई गई थी। उस जमाने में प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू और एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये आज़ाद की सोच भी है कि साइंस के ऊपर जोर दिया जाए। तो अब 75-76 साल के बाद उसके फायदे जो हैं वो सब सामने आ रहे हैं। जैसे आपने ये खबर बताई है कि उन्होंने कायनात की आवाज डिटेक्ट कर लिए, कुछ ओरिजिनल साउंड्स हों जो यूनिवर्स शुरू होने के हैं,
तो हाँ उनको जी। ये उनकी इसका मतलब है साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है ना, दुनिया को और यूनिवर्स को समझने के लिए ये बहुत बड़ी वो क्या कहते हैं पेशकदमी है। तो अगर हिंदुस्तान ने इसको अचीव कर लिया तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड